जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस अलौकिक यात्रा में जहां हर धड़कन में राधे राधे गूंजती है। आज हम चलेंगे उस धरा पर जहां प्रेम, भक्ति और दिव्यता हर कोने में बसी है। ये है ब्रजभूमि। चलिए शुरुआत करते हैं इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं मथुरा से। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कंस के कारागार में आधी रात को जब चारों ओर अंधकार था, तभी प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर रचना को जन्म दिया। आज भी यहाँ का गर्भगृह उस पवित्र क्षण की ऊर्जा से स्पंदित है। मथुरा में कदम रखते ही मन श्रद्धा से भीग उठता है। अब हम जाएंगे वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थल निधिवन। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी राधा कृष्ण हर रात रास रचाते हैं, जहाँ रात्रि को कोई नहीं रुकता और जो भी रुकता है वो अगली सुबह जीवित नहीं मिलता। स्वागत है आपका निधिवन में, वृंदावन के इस रहस्यमय स्थल पर। चलिए जानते हैं इसके पीछे की आस्था और रहस्य को। निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात रासलीला करते हैं। निधिवन के पेड़ों की आकृति बिल्कुल अलग है। ये छोटे, आपस में गुथे हुए और झुके हुए हैं। मान्यता है कि ये पेड़ रात्रि में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। वैज्ञानिक कभी भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये पेड़ ऐसे क्यों हैं। निधिवन में रात्रि को कड़ा प्रतिबंध रहता है। सूरज ढलते ही गेट बंद हो जाते हैं। यहाँ के पंडित, साधु और स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ छुपकर रुकता है वो सुबह या तो पागल हो जाता है या मृत पाया जाता है। सीसीटीवी लगाने की भी कोशिश हुई है, लेकिन कैमरे खराब हो गए या फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कई रहस्य केवल देखने के लिए ही नहीं, महसूस करने के लिए भी होते हैं। निधिवन उन्हीं में से एक है। यहाँ जो आता है कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। श्रद्धा, रहस्य या एक अलौकिक अनुभूति। तो गाइस, अब हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे स्थान जहां हवा में भी राधे कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है, और इसी वृंदावन के हृदय में स्थित है श्री बांके बिहारी मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां प्रेम, भक्ति और लीला एक साथ प्रकट होते हैं। कहते हैं बिहारी जी को कोई बुलाता नहीं, वो खुद बुलाते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त यही कहता है कि ठाकुर जी ने बुलाया है। बांके बिहारी यानी त्रिभंग मुद्रा में लीन वो कृष्ण जो एक मुस्कान में सब कुछ कह जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी, जो स्वयं राधा रानी के अनन्य उपासक और संत तानसेन के गुरु माने जाते हैं। जब स्वामी जी ने अपनी भक्ति और संगीत में राधा कृष्ण को प्रसन्न किया, तब दोनों ने एक होकर बांके बिहारी रूप में दर्शन दिए, और उसी स्वरूप की प्रतिमा आज भी मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ दर्शन लगातार नहीं होते, बीच बीच में पर्दा खींच दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी की दृष्टि इतनी मोहक है कि यदि कोई भक्त देर तक उनकी आंखों में देखता है तो वह अपना आत्मभान खो बैठता है। यहाँ आरती भी नहीं होती, क्योंकि बिहारी जी को विश्राम प्रिय है, उन्हें भाग दौड़ वाली भक्ति नहीं। यहाँ की भव्यता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। भजनों की गूंज सुनकर लगता है मानो वृंदावन फिर से द्वापर युग में लौट गया हो। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य धाम में जहाँ प्रेम की परिभाषा राधा रानी है, और जहाँ ठाकुर जी स्वयं वल्लभ बनकर विराजते हैं। यह मंदिर प्रेम भक्ति का साक्षात रूप है। यहाँ राधा रानी और कृष्ण के बीच की भक्ति नहीं, बल्कि राधा के प्रति कृष्ण का पूर्ण समर्पण देखने को मिलता है। इस मंदिर की स्थापना हित हरिवंश जी महाराज द्वारा कराई गई थी। माना जाता है कि स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर यह मंदिर बनवाया था। खास बात यह है कि इस मंदिर में राधा जी की मूर्ति नहीं है, जी हाँ, लेकिन यहाँ ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ स्वरूप में विराजमान है, और उनके बगल में राधा रानी की उपस्थिति एक गुलाबी अब हम आपको लेकर आए हैं उस जगह जहाँ पत्थरों में प्रेम बोलता है, रोशनी में भक्ति जगमगाती है, और हवा में राधे राधे की महक। कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में कदम रखते ही मन एक अलग ही शांति महसूस करता है। हर मोड़, हर रास्ता बस एक ही ओर जाता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की ओर।
जब पहली बार प्रेम मंदिर के द्वार पर नजर पड़ी तो दिल सच में रुक गया। सफ़ेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ जैसे आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। यहाँ हर पत्थर, हर नक्काशी जैसे भगवान के प्रेम की गवाही दे रही है। प्रेम मंदिर को बनने में करीब 11 साल का समय लगा। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था। प्रेम मंदिर की वास्तुकला इतनी शानदार है कि हर दीवार, हर खंभा अपनी कहानी खुद लिखता है। संगमरमर की बारीक नक्काशी में राधा कृष्ण की लीलाओं को इतने जीवंत तरीके से उकेरा गया है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद खेल रहे हों। यहाँ की हर मूर्ति आपको द्वापर युग की झलक देती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ऐसी मोहक मूर्ति है जिसे देखकर आंखें बस वहीं ठहर जाती हैं। प्रेम मंदिर के चारों ओर एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और बड़े बड़े रास्ते जैसे खुद भगवान ने सजाया हो। यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। लाइट्स के साथ पानी की थिरकती बूंदें जैसे राधा कृष्ण की रासलीला को फिर से जीवित कर रही हैं। यह नज़ारा हर किसी के दिल को छू जाता है। प्रेम मंदिर में सिर्फ आंखें नहीं देखती, आत्मा भी महसूस करती है। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ देर के लिए खुद को भूल जाता है। शांति इतनी गहरी है कि भीड़ में भी मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे भगवान से सीधा कनेक्शन बन जाता है। लेकिन प्रेम मंदिर का सबसे खूबसूरत रूप रात में ही देखने को मिलता है। जब ये मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है तो लगता है जैसे पूरी कायनात प्रेम में डूबी हुई है। रात के समय मंदिर को देखने हजारों लोग वृंदावन आते हैं, क्योंकि यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। शाम की आरती, घंटियों की आवाज़, भक्तों की प्रार्थना सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें शरीर यहीं रहता है और आत्मा भगवान के पास चली जाती है। जो सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और वैराग्य की पाठशाला है। जहाँ राधे नाम की गूंज खुद को भुला देती है, वहाँ एक संत मिलते हैं जिनके शब्दों में राधा रानी की झलक होती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। जैसे ही आप आश्रम में कदम रखते हैं, चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और भजन का मध्यम ध्वनि। लगता है जैसे मन अचानक सांस लेना सीख गया हो। यह आश्रम स्थित है वृंदावन में और यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक वाणी सुनने के लिए। और वो वाणी है राधे राधे। यहाँ सिर्फ सत्संग नहीं होता, यहाँ आत्मा का संस्कार होता है। प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन इतना सरल, इतना सच्चा और इतना गहराई भरा होता है कि हर कोई सुनकर बस एक ही बात कहता है। महाराज जी बोलते नहीं हैं, वो आत्मा से संवाद करते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह जहाँ हर सांस में भगवान का नाम है, हर कदम पर हरि कीर्तन है और जहाँ का वातावरण खुद कहता है वेलकम टू वृंदावन। जी हाँ, हम पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसे भक्त प्यार से कहते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, सामने शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का भव्य भवन और भीतर से आती कीर्तन की गूंज। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। यह सिर्फ दो कुंड नहीं, ये राधे श्याम के मिलन की अनकही कहानी है। कहते हैं जो यहाँ एक बार सच्चे दिल से आता है, वो राधा कृष्ण के प्रेम का रंग जीवन भर नहीं भूलता। अब हम आए हैं गोवर्धन पर्वत के चरणों में। यही वो दिव्य पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था ताकि ब्रजवासियों को इंद्रदेव की वर्षा से बचाया जा सके। अब हम पहुँचेंगे उस पावन धाम में जहाँ राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे, जहाँ माँ की ममता और भक्ति का मिलन होता है। हम बात कर रहे हैं कीर्ति मंदिर बरसाना की, जहाँ राधा रानी की जन्मभूमि और यहीं स्थित है कीर्ति मंदिर जो समर्पित है राधा रानी की माँ को। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ माँ कीर्ति को राधा रानी के साथ बाल रूप में पूजा जाता है। मंदिर में माँ कीर्ति की गोद में राधा रानी की बाल मूर्ति विराजमान है। ऐसा दृश्य पूरे ब्रज में और कहीं नहीं मिलेगा। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, माँ बेटी के पवित्र प्रेम की प्रतिमा है।
अब हम चलेंगे बरसाना, जो कि राधा रानी का शहर है। यहाँ कृष्ण भी राधा के नाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं श्री लाडली जी टेम्पल, यानी राधा रानी के निज धाम में। कहते हैं यहाँ राधा रानी ने बाल लीलाएं की। यहीं उन्होंने सखियों संग झूले झूले, होली खेली और रास रचाया। इस स्थान को राधा की जन्मभूमि भी माना जाता है। बरसाना शब्द बना है ब्रजभानु साना से, यानी जहाँ ब्रजभानु महाराज का निवास था। श्री राधे की महिमा अनंत है, जिनके चरणों में स्वयं श्री कृष्ण भी शीश। मंदिर की ऊंचाई लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। लाडली जी मंदिर को प्रेम का तीर्थ भी कहा जाता है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है राधा रानी के प्रेम, सखियों के हास्य और कृष्ण की लीलाओं से। न मंदिर की घंटी, न किसी महल की चकाचौंध, यहाँ जो है वो बस माँ की ममता और कृष्ण की शरारतें हैं। स्वागत है आपका नंदगांव, यानी कृष्ण कन्हैया के बचपन वाला शहर। कभी सोचा है वो जगह कैसी होगी जहाँ कन्हैया माखन चुराया करते थे, जहाँ माँ यशोदा हर रोज कान्हा को पकड़े जाने पर डांटा करती होंगी और फिर वापस गले लगाती होंगी। आज हम उसी जगह पर हैं, नंदगांव की नगरी श्री नंदगांव में। पहाड़ी पर बसा ये मंदिर नंद भवन कहलाता है। यहाँ विराजते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण और बलराम जी। यहाँ भगवान राजा नहीं, माँ यशोदा के नटखट लाल हैं और हर दीवार कान्हा की शरारतों की गवाही देती है। तो दोस्तों, ये थी वृंदावन, बरसाना और मथुरा की पवित्र यात्रा, जहाँ हर कोना राधा और श्याम के प्रेम से महका है। आशा करती हूँ कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।